बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम एक बड़े यूनिक मौजू पर बात करने वाले हैं। आपने मीडिया पर जब अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी तो आपने जनाब एतजाज़ हसन साहब को लहक लहक कर एक नज़म पढ़ते हुए देखा होगा। वो नज़म गालबन उन्हीं की लिखी हुई थी, जिसका एक शेर बड़ा मशहूर भी हुआ था कि रियासत होगी माँ जैसी और हर शहरी से प्यार करेगी। तो दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की रियासत की तरफ से अभी तक नौजवानों को माँ जैसी फीलिंग महसूस नहीं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। एक डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त नौजवानों की तादाद आबादी का 64% या 65%, जो 30 साल की उम्र से कम पर मुश्तमिल है। और दुनिया में ये शायद ही चंद ममालिक ऐसे हों जहां नौजवानों की इस कदर तादाद हो। तो पाकिस्तान की आबादी इस वक्त ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें रियासत की तरफ से माँ की फीलिंग महसूस नहीं होती। इस पर आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो माँ की जो फीलिंग है कि क्या ये मुमकिन है रियासत की तरफ से या सिर्फ शायरी। ये है आज का हमारा मौजूद, और हमारी राय में ये ऐन मुमकिन है। किस तरह मुमकिन है, चलिए उस पर बात करते हैं। जरा एक नजर हम पहले मां के एहसासात की तरफ डाल लेते हैं कि एक मां जो है वो अपने बच्चों से क्या पूछती है। आमतौर पर किन किन चीज़ों का ख्याल रखती है, क्या पूछती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। मेरा और आपका सबका ये मुशाहिदा है। वो पूछती है अपने बच्चों से कि क्या आपने कुछ खाया पिया है, खाना खाया है, आपकी तबीयत कैसी, सेहत कैसी है। ये माँ अपने बच्चों से पूछती है। माँ ये पूछती है कि अगर बच्चा परेशान है तो क्यों परेशान हो, बच्चा उदास क्यों है, बच्चा या बच्ची। माँ ये पूछती है। माँ ये भी पूछती है बच्चों से कि आप क्या कर रहे हो। माँ ये भी पूछती है बच्चों से कि आप क्या चाहते हो। यही चंद सवालात हैं ना जो हर माँ तकरीबन अपने बच्चों से करती है, खा वो बेटा हो बेटी हो। तो दोस्तों ये सवालात जो नौजवान बच्चे हैं, जो इस मुल्क की 64% आबादी है, इन बच्चों से हमारी रियासत यानी कि पाकिस्तान की रियासत क्यों नहीं पूछ सकती। ये रियासत का हक है, रियासत का फर्ज है कि वो अपने बच्चों से ये पूछे वही सवालात जो सवालात आमतौर पर एक माँ अपने बच्चों से पूछती है। अब हमारे यहाँ इसकी जरूरत और भी ज्यादा है नौजवानों से रियासत की तरफ से पूछे जाने की। वो इसलिए कि हमारा कल्चर ये है कि आमतौर पर बच्चे जो हैं वो माँ बाप की डायरेक्शन पर ही अमल करते हैं। वो माँ बाप के मशवरे से ही आगे बढ़ते हैं जिंदगी में।
उनका पहला मशवरा अपने माँ बाप से होता है। जूं जूं शऊर आता है वो अपने माँ बाप को अपने मशवरों में शरीक करते हैं। तो इसलिए रियासत की तरफ से हमारे कल्चर के मुताबिक हमें खुद पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कल्चर में, मुल्क में आम तौर पर क्या है, नाइंसाफी है, करप्शन है, सिफारिश है, मेरिट को हम पामाल करते हैं, कुचलते हैं। ऐसे माहौल में एक आम नौजवान का कैसे एतमाद ये हो सकता है कि वो अपने तौर पर अपने मेरिट के एतबार से वो कहीं से जाके अपना हक ले ले, अपना रोजगार ले ले, या अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, या अपनी ट्रेनिंग ले ले, या अपनी इलाज करवा ले, या अपनी खुराक ले ले। हमारे यहाँ तो ये बहुत मुश्किल है। जो मौजूदा इस वक्त कल्चर जो हमारे यहाँ चल रहा है मुल्क में, जो जिस किस्म के हालात से हम गुजर रहे हैं, जो जिस किस्म के हालात हमारे मुल्क में पैदा हो चुके हैं, तो ऐसे हालात में ये काम और भी ज़रूरी है, जिसकी तरफ मैं तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है जो मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कैसे मुमकिन है, अगर रियासत ये पूछती है अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से, वही सवाल जो एक माँ पूछती है कि क्या चाहते हैं आप, क्या कर रहे हैं, आपकी कंडीशन क्या है, आपकी उमंगें क्या हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपको किस किस्म की मदद चाहिए। अगर ये सवालात रियासत पूछती है तो आप जरा तसव्वुर तो करें कि उस नौजवान का रियासत से किस कदर प्यार और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होता है। रियासत को भी फायदा होगा, वो मैं आगे चल के बात करूंगा, लेकिन उस नौजवान के दिल में कितना मुकाम बढ़ेगा इस रियासत का, और कितना वो अपने आप को काबिल फख्र महसूस करेगा कि मेरा मुल्क मुझे पूछ रहा है, मेरी रियासत मुझे पूछ रही है, मेरी हुकूमत मुझे पूछ रही है। इसके और बहुत से ऐसे मुस्बत असरात मुरतब होंगे कि शायद इस वक्त उन असरात पर तफसील से बात ना हो सके। तो अब मैं उस बाजू पर आता हूं कि ये मुमकिन कैसे। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ शायरी नहीं बल्कि ये डूएबल है, ये मुमकिन है। कैसे मुमकिन है, जी मैं उस पर बात करता हूं। चंद बातें। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आजकल तकरीबन हमारी आबादी नादरा के पास रजिस्टर्ड, नादरा के पास डेटा मौजूद है कि किस बच्चे और बच्ची की उम्र क्या है। आसानी से आप जो है ना जी नौजवानों का तयन कर सकते हैं, जो भी लिमिट आप मुकर्रर करें, 30 साल करें, 32 साल करें, जो मुनासिब, उसका डाटा जो है वो तैयार हो सकता है, और वो बल्कि मौजूद है, आपने बस उसे सिर्फ अलहदा करना। दूसरा, जाहिर है कि नादरा के पास एक शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो उस शनाख्ती कार्ड नंबर से आपके पास ये एक्सेस मौजूद है कि आप उस नौजवान बच्चे या बच्ची के टेलीफोन नंबर तक भी पहुंच सकते हैं कि उसके पास कौन कौन सिम्स हैं, कौन कौन से फोन नंबर हैं। पीटीसीएल से भी मदद ली जा सकती है। तो ये आसानी से पता चला है, उससे राबता मुमकिन है, मोबाइल के जरिए मुमकिन है, पीटीसीएल के जरिए से मुमकिन है। अगर किसी का मोबाइल भी ना हो, पीटीसीएल भी ना हो, तो वो और जरिए भी इख्तियार किए जा सकते हैं। दौर जदीद में एक मुश्किल बात नहीं है। तो राबता मुमकिन है, बल्कि वो बेस पीछे से मौजूद है। इसके लिए आपको कोई नई चीज बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। तीसरा इसका स्टेप कि ये जो राब्ते के लिए
आपने कोई शर्त नहीं रखनी कि हमने किसी तालीम याफ्ता बच्चे बच्चियों से रब्ता कायम करना है, या फलां इलाके से करना है, या फलां एरिया के, या फलां कंडीशन, कोई भी किसी किस्म की इलाकाई, नस्ली, मजहबी, कोई भी इसमें होना, जो भी पाकिस्तानी है उससे हमने रब्ता कायम करना है। अब रब्ता कौन कायम करेगा और किस तरह रब्ता कायम? बहुत आसान फार्मूला है, कोई हमें इसके लिए बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, कोई बैरून मुल्क से एक्सपर्ट बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में अहलियत भी मौजूद है, वसाइल भी मौजूद हैं और हर चीज़ मौजूद है। राब्ता कैसे करना है? राब्ता आपने उनसे करना है बजरिया कॉल सेंटर्स। गवर्नमेंट के लिए चंद 100 कॉल सेंटर कायम करना कोई मुश्किल नहीं है, और हमारे मुल्क में हज़ारों बच्चे और बच्चियां एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्हें कॉल सेंटर का तजर्बा भी है। तो कॉल सेंटर के जरिए आपने राब्ता कायम करना है इस मुल्क के हर नौजवान बच्चे और बच्ची से। जाहिर है कि कॉल सेंटर के जरिए जो बच्चियां हैं वो बच्चियों से राब्ता कायम कर सकती हैं, जो बच्चे हैं वो बच्चों से राब्ता कायम कर सकते हैं हमारे कल्चर के तकाज़ों के मुताबिक। तो उस राब्ते में क्या किया जाएगा? वो एक माहिरीन से कंसल्ट करके गवर्नमेंट लेवल पर एक आप सवालनामा जो है वो कॉल सेंटर्स को दे सकते हैं कि जब आप किसी से बात शुरू करेंगे तो उसके हालात, उसकी शख्सियत और उसकी अहलियत के मुताबिक आप उससे सवालात करेंगे, उससे मालूमात लेंगे, उससे डाटा लेंगे, उसकी ख्वाहिश पूछेंगे, उसके मसाइल पूछेंगे, और वो क्या करना चाहते हैं, किस किस्म की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहता है, वो क्या सोच रहा है। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई साइंसी फार्मूला नहीं है। आसानी से एक्सपर्ट जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के सवालनामे तैयार कर देंगे। तो उन सवालनामों के जरिए हर नौजवान बच्चे बच्ची से राब्ता हो सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, नौजवान बच्चे बच्चियां, उनसे भी राब्ता, ये एज ग्रुप के मुताबिक हर बंदे से राब्ता किया कि वो अपनी इस जॉब में किस किस्म की नई तरक्की चाहता है, या किस किस्म की वो ख्वाहिश रखता है, या आगे उसमें मजीद उसमें अगर मुश्किलात हैं तो क्या मुश्किलात हैं, वो किस तरह सोच रहा है, उसकी तरक्की अगर वो चाहता है तो किस तरह चाहता है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे एंगल्स पर बात हो सकती है। तो इस राब्ते को बाकायदा तौर पर रजिस्टर किया जाए, जैसे कॉल सेंटर्स में होता है। वो कॉल रिकॉर्ड भी हो और साथ साथ उसका डाटा भी तैयार हो रहा हो। तो हमारे पास, हमारे से मुराद हमारी रियासत के पास हर आदमी का डाटा आ जाएगा कि वो कौन है, कहाँ पर है, किस किस्म के हालात में है, क्या चाहता है, उसकी ख्वाहिश क्या है। ये तमाम डाटा हमारे पास आ जाएगा, और इसी डाटे की बुनियाद पर आप हर किस्म की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी मदद की कोशिशें कर सकते हैं, आप अपनी सारी जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकते हैं, और फौरी तौर पर साथ साथ जिस जगह जिस चीज़ की ज़रूरत है, मसलन मैं मिसाल के तौर पर एक बात करता हूँ कि देहाती इलाकों में कोई बच्चे कहते हैं कि हमें जी जदीद काश्तकारी की आप तरबियत दे दें। हमें नहीं पता कि जदीद काश्तकारी में क्या कुछ होता है, किस तरह से बीमारियों से बचेंगे, किस तरह से किस फसल को किस तरह हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, या आजकल दौरे जदीद में काश्तकारी के कौन कौन से तरीके हैं।
तो उसके लिए आसानी से देहाती इलाकों में मुख्तलिफ एरियाज में लोगों को इकट्ठा करके तरबियत दी जा सकती है। तो मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो लोग अनपढ़ हैं, जिनकी तालीम कम है, कोई स्कूल नहीं गया, या कोई 2-4 जमातें पढ़ा हुआ है, या कोई मैट्रिक पास है या FA पास है, इस दौर का मसला ही यही है कि लोग कहते हैं जी हम क्या करें जी, कोई बताने वाला नहीं है। माँ बाप बेचारे इतने एक्सपर्ट नहीं है, तालीम आम नहीं है। जो निचले लेवल का हमारा तबका, जो हमारे मुल्क में एलीट क्लास है, ये उनका इशू नहीं है जिस पर मैं बात कर रहा हूं। अपर मिडिल क्लास का भी शायद ये इशू ना हो इतना, लेकिन लोअर मिडिल क्लास का और नीचे जितनी भी क्लासें, उनमें हैव नॉट क्लास भी आ जाती है। इन तमाम क्लासों का ये इशू है। इस मुल्क के करोड़ों बच्चे बच्चियों का ये इशू है, जिन्हें पता नहीं है, जो बैठे हैं जी हम क्या करें जी, हमें करने के लिए कोई काम नहीं है, हम क्या कर सकते हैं जी, या फलां जगह हमने ट्रेनिंग लेनी है तो कौन देगा जी, किस तरह देगा, हमारे पास तो फीस नहीं है जी, हमारे पास तो ये मसला है, हमारे पास वो मसला है, हमारे पास वो मसला है। तो यही बातें हैं जो रियासत ने पूछ ली है। जाहिर है कि ये काम कोई इलाके का डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर नहीं कर सकता, आपके ये डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक अलहदा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और इस प्रोग्राम के जरिए इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली, बल्कि मैं तो सब कहूंगा कि ये एक किस्म का सोशल इनकलाब सा भी आ सकता है, जिसकी बुनियाद इस मुल्क की मोहब्बत पर मबनी होगी। नो डाउट कि इस गवर्नमेंट ने कोई नौजवानों के लिए कुछ चंद बड़े मौसर प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनमें कामयाब जवान प्रोग्राम है, और स्कॉलरशिप की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, कोई 50,000 के करीब स्कॉलरशिप भी दिए जा रहे हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे नौजवानों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल रही हैं। ये नई हाउसिंग जो इंडस्ट्रीज़ की तरफ गवर्नमेंट भी जा रही है और प्राइवेट लोग भी जा रहे हैं। CPEC बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की इस वक्त चल रही हैं, या आइंदा आने वाले पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, वो सारे इस प्रोग्राम से लिंक हो सकते हैं। वो इसी प्रोग्राम के जरिए उन प्रोग्रामों का आपको फीडबैक भी मिल सकता है, वो प्रोग्राम भी बल्कि इनसे लिंक हो सकते हैं। और इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, वो मैं तफसीलात यहाँ मैं बात नहीं करूँगा। वो अगर किसी गवर्नमेंट को चाहिए, किसी इदारे को चाहिए, किसी NGOs को चाहिए, किसी शख्स को चाहिए, तो हम हाजिर हैं। मैं ज़ाती तौर पर हाजिर हूँ। जो मेरे ज़हन में आइडियाज़ हैं मैं उनसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ, उनकी मदद के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये जो बड़ा जो आइडिया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और मैं इस आइडिया की बुनियाद पर यह बात यकीन से कह सकता हूं कि ये रियासत मां जैसी हो सकती है, और मां जैसी फीलिंग भी हमारे हर नौजवान बच्चे और बच्ची को रियासत की तरफ से आ सकती है। खुश रहिए, सलामती के साथ। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक दे। अल्लाह।